नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मंजू और आप हैं मेरे चैनल पर भक्ति लव एंड डिवोशन में, जहाँ पे हम बात करते हैं हर बार एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। जी हाँ, ग्रह हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ये हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हमारे हर कार्य पर इनका प्रभाव रहता है। दोस्तों, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे ग्रह हमारे अनुकूल रहें। दोस्तों, हम जानते ही हैं कि ग्रहों के बिगड़ने से, उनके रुष्ट हो जाने पर हमें कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में अनेक सारी समस्याएं आ जाती हैं और हम तो ये सोचते हैं कि हम तो सब कार्य अच्छे से कर रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, सब उल्टा ही पड़ रहा है। जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि हम उनमें ही फंसे रहते हैं। दोस्तों, ग्रहों को अनुकूल करने के लिए उनको प्रसन्न करना पड़ता है, जिससे आपको वो प्रॉब्लम्स ना दें, आपके अनुकूल रहेंगे। तो इसलिए इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय करें जिससे आपके सारे कार्य सफल हो जाएं। हमारे जीवन में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स धन से संबंधित होती हैं, या फिर हमारी कोई शरीर से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, या किसी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर। हर समस्या का समाधान आपके ग्रहों में ही है। इन्हें अनुकूल कीजिए जिससे इनका बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिगड़े ग्रहों को आप कैसे शांत करें। जी यहाँ, ग्रहों के बिगड़ने का क्या रीज़न है, कमज़ोर पड़े हुए अपने ग्रहों को कैसे मजबूती प्रदान करें। साथ ही साथ हम जानेंगे वो कौन सी सावधानियाँ हैं और वो कौन से उपाय हैं। जी हाँ, आपके खाने पीने से संबंधित चीज़ों में ही आपके ग्रहों के उपाय हैं। इनको आप प्रयोग कीजिए, साथ ही साथ उनको अपनी लाइफ स्टाइल में, डेली रूटीन में शामिल कीजिए, और जिसके चेंजेस आपको अपनी लाइफ में ज़रूर मिलेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी और आपका जीवन भी बहुत शांति से चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि ग्रह संख्या में 9 होते हैं। प्रथम है सूर्य। दोस्तों, सूर्य को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको रोज़ धूप में जरूर बैठना चाहिए। जब धूप हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। इससे के अलावा एक और उपाय है, धूप में ही आप भोजन करने का प्रयास करें। धूप में बैठकर भोजन करने से सूर्य कमज़ोर नहीं होगा और आपके जीवन में इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स रहेंगे। साथ ही दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्य कमज़ोर होने पर आप सूर्यास्त से पूर्व भोजन करने का ही प्रयास करें। नित्य सूर्य को अर्घ दें और जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो थोड़ी देर उसकी रोशनी को ही देखने का प्रयास करें, यानी उससे नज़र मिलाने की आप कोशिश कीजिए। इससे सूर्य बहुत मजबूत रहता है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल का ही प्रयोग करें, इससे सूर्य को की मजबूती प्रदान होती है हमें। साथ ही साथ अपने जीवन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। साथ ही दोस्तों, आप सूर्य को जब जल चढ़ाएं उस समय ओम आदित्याय नमः का कम से कम 11 या 21 बार जप करें। बात करते हैं चंद्र ग्रह के बारे में। दोस्तों, चंद्र हमारे मन से संबंधित होता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट अगर हमारे मन पे है तो हमारा मन बहुत कमज़ोर रहेगा। अपने मन को मजबूती प्रदान करने के लिए चंद्रमा को प्रसन्न करना पड़ता है, अन्यथा आपका जीवन बड़ा खाली खाली सा रहेगा। उदासीनता आपको हर समय घेरे रहेगी, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। शाम के बाद ठंडा पानी भी ग्रहण न करें। आप सदैव ताज़ा भोजन ही यूज़ कीजिए। साथ ही बाहर का और पैकेट वाला भोजन कम से कम प्रयोग करें। कोशिश कीजिए कि दूध भी ताज़ा ही प्राप्त हो आपको। पानी की बर्बादी से बचें। जी दोस्तों, पानी की बर्बादी करने से आपका चंद्रमा कमज़ोर होता है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी प्रयोग करें। घर में पानी का वेस्टेज न करें, इससे नेगेटिव इफेक्ट रहता है। साथ ही आप यह ध्यान रखें कि नदियों और तालाबों के जल को भी आप गंदा न करें, ऐसा करने से आपका चंद्रमा बिगड़ता है। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि नहाने के जल में कम से कम 2 चम्मच दूध डालकर आप स्नान करें। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप सप्ताह में कम से कम 1 दिन बिना नमक का भोजन करें। खाने पीने में गुड़ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, इससे आपका मंगल मजबूत होगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और आपके सारे कार्य अपने आप ही सफल होंगे। मंगलवार का व्रत करने का प्रयास कीजिए, इससे आपका मंगल बहुत मजबूत होगा। बुध ग्रह पर जीवन में आप हरे रंग की चीज़ों को यूज़ करके उसको अपने पक्ष में कर सकते हैं, उससे आपको मजबूती प्रदान होगी।
आप हरे रंग के फल सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखें कि कॉस्मेटिक्स और मेकअप्स वगैरह का आप कम से कम प्रयोग करें। अगर आप अपनी स्किन केयर को सुधारना चाहते हैं, अगर आप नेचुरल चीज़ों को स्किन केयर में यूज़ कीजिए। नियमित रूप से स्नान कीजिए, साथ ही साथ शरीर को सुगंधित रखने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं, अपने जीवन में एक आदत शामिल कीजिए मधुर संगीत को सुनने की। जी, इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपका बुद्ध भी मजबूत होगा। बृहस्पति जी की मजबूती के लिए आप शाकाहार पर ध्यान दीजिए। शाकाहार से इसको मजबूती प्रदान होती है। आप कोशिश कीजिए कि मांसाहार से आप बचें, बट आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हल्दी वाले दूध का प्रयोग कीजिए। बालों को ज़्यादा लंबा न रखें। दोस्तों, लंबे बालों से आपका गुरु ग्रह प्रभावित होता है। साथ ही बालों को बिखेर कर न रखें। गुरु की आराधना करें। पीले भोजन का प्रयोग करें। चना, गुड़, केला, पीले वस्त्र जैसी पीली वस्तुओं का आप दान दें। हो सके तो गुरुवार का व्रत भी करने का प्रयास कीजिए। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप एक और उपाय कीजिए, नियमित रूप से हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाएं। बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, बट आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। हम जानते हैं कि शुक्र ग्रह सुंदरता का प्रतीक है। यह हमारे गृहस्थ जीवन को भी प्रभावित करता है। इससे मजबूती प्रदान करने के लिए आप सुगंधित स्नान कीजिए। स्नान में सुगंधित चीज़ों का प्रयोग कीजिए जिससे आपका शरीर सुगंधित रहे। साथ ही आप स्वच्छ कपड़े ही धारण कीजिए। फटे और घिसे हुए कपड़ों का प्रयोग न करें, इससे शुक्र कमज़ोर पड़ता है। ध्यान रखिए कि आप अपने भोजन में दही का प्रयोग जरूर कीजिए। दही का प्रयोग करने से शुक्र मजबूत होता है। इसके साथ ही सुख सुविधाएं स्थायी रूप से आपके जीवन में आपको प्राप्त होती हैं। आगे बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि को मजबूती प्रदान करने के लिए गरीबों को दान दीजिए। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कीजिए। साथ ही अगर पॉसिबल हो तो शनिवार को हनुमान जी की आराधना कीजिए और शनिदेव को सरसों का तेल जरूर चढ़ाइए। छाया दान कीजिए। छाया दान के लिए किसी बड़े पात्र में आप सरसों का तेल लीजिए और उसमें अपने छाया देखिए, मुख छाया अपनी देखिए, जिससे आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, आपकी लाइफ के सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उस तेल में चले जाएंगे। ऐसे ही आप अपने घर के बाकी सदस्यों का छायादान करके भी आप उस चीज़ को दान कीजिए। लोहे की अंगूठी को जरूर पहनिए। लोहे की अंगूठी के अलावा आप घोड़े की नाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। शनिदेव की आराधना करने के लिए उनके मंदिर में शनिवार को एक दिन दीपक जरूर जलाइए। आप पॉसिबल हो तो आप दोनों टाइम जा सकते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल में काले तिल को डालकर आप जरूर चढ़ाइए। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं राहु केतु के बारे में। इनकी दशा से बचने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए आप ऐसा करिए कि गरीबों की मदद कीजिए। आसपास कोई गरीब हो या कोई गरीब आपके घर पे मांगने वाले आए, उनको इलाज में सहायता कीजिए। ऐसा करने से राहु केतु के प्रभाव में धीरे धीरे कमी होती है। गरीबों की मदद करने से राहु केतु के अलावा अन्य सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं, तो आपको डबल इफेक्ट मिलेगा। इसके साथ ही आप स्नान जल्दी करने का प्रयास कीजिए। स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल जरूर दीजिए। तो तुलसी दल आप रोज ग्रहण कीजिए। तीर्थ यात्रा पर कंटिन्यूस जाते रहिए। सप्ताह में एक दिन शिव मंदिर जरूर जाइए। घर का भोजन करने से राहु केतु प्रसन्न रहते हैं और इसके अलावा आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दोस्तों, इस तरह से आप अपने खान पीन से ही अपने ग्रहों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उनको प्रसन्न करिए और लाभ प्राप्त कीजिए। आपका जीवन पॉजिटिव रहेगा। धन, यश, वैभव, सुख सभी आपको स्थायी रूप से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।